मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद से आतंकी लगातार बौखलाए हुए हैं। पहले मोदी के शपथ लेते ही जम्मू इलाके में ताबड़तोड़ आतंकी हमले हुए। अब आतंकियों ने कश्मीर इलाके में अपना फन उठाने की कोशिश की है, लेकिन इस बार भी उनका अंजाम वही हुआ जो पहले होता आया है। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी हमले हो चुके हैं। कल कुलगाम जिले में 2 जगहों पर आतंकियों ने सेना को निशाना बनाने की कोशिश की। इसमें 5 आतंकी ढेर किए गए, मार गिराए गए, जबकि सेना के 2 जवान शहीद हुए। दोनों जगहों पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी बीच आज सुबह राजौरी में सेना के कैंप पर आतंकियों ने फायरिंग की। यहां पर भी सेना के एक जवान के घायल होने की खबर है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें कुलगाम के फ्रिसल मोदरग्राम और एक तस्वीर राजौरी की। 2 जगह कल आतंकियों का काम तमाम भारतीय सेना ने किया। 5 आतंकी ढेर कर दिए और एक आतंकी की तलाश जारी है। तो वहीं राजौरी में नापाक हरकत एक बार फिर से आतंकियों ने की। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए ताजा हमले की खबर आपको बताते हैं। इस पर पूरी जानकारी आपको देते हैं। कश्मीर में आखिरी सांस ले रहे आतंकियों ने राजौरी इलाके में सेना के कैंप को निशाना बनाया। राजौरी के मंजाकोट इलाके में आतंकियों ने सुबह तड़के 4 बजे टेरिटोरियल आर्मी के कैंप पर फायरिंग की। वहां पर तैनात सेना के जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद दोनों तरफ से करीब आधा घंटे तक फायरिंग चली, लेकिन आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर नजदीक के जंगलों में भागने में कामयाब हो गए। यहां पर सेना के एक जवान के घायल होने की जानकारी है, खबर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी है और सर्च ऑपरेशन यहां जारी है। तो कश्मीर के राजौरी में ये आतंकी हमला हुआ जिसमें सेना का एक जवान घायल हो गया। वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों पर सुरक्षा बलों ने बड़ा प्रहार किया। यहां पर 2 जगहों पर एनकाउंटर हुआ जिसमें सेना ने अब तक 5 आतंकियों को ढेर किया है। यह एनकाउंटर मोदरग्राम और फ्रिसल चीनी गांव इलाके में हुआ। दोनों एनकाउंटर लगभग एक साथ शुरू हुए और अभी भी सेना की कार्रवाई यहां पर जारी है। आतंकियों के छिपे होने की जो जानकारी मिली है उसी के मुताबिक पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके जॉइंट सर्च ऑपरेशन आर्मी के जवानों और पुलिस के जवानों का जारी है। सेना ने फ्रिसल चीनी गांव इलाके में कल 4 आतंकियों को ढेर किया। आज सुबह एक और आतंकी का शव बरामद किया गया। हालांकि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के दौरान देश के 2 बहादुर जवान भी शहीद हो गए। कुलगाम के फ्रिसल चिनगाम में एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब सेना की टीम इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान आतंकियों ने सेना की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। सेना की टीम ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और 5 आतंकियों को मार गिराया। एनकाउंटर वाली जगह पर ड्रोन फुटेज से 4 आतंकियों के शव दिखाई दे रहे हैं। अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सेना अभी तक आतंकियों के शवों को अपने कब्जे में नहीं ले सकी है और आतंकियों के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं मिल पाई है। जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ वो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे से काफी दूर है। दूसरा एनकाउंटर मोदरग्राम इलाके में हुआ। यहां सेना को सूचना मिली थी कि इलाके में आतंकी छिपे हैं। सेना ने जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो आतंकियों ने फायरिंग ओपन कर दी, जिसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई की। फ्रिसल की तरह मोदरगाम में भी सेना का एक जवान शहीद हुआ है। हालांकि इन दोनों ही इलाकों की अगर बात करें तो अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि ऐसी जानकारी है कि एक और आतंकी यहां छिपा हो सकता है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये जो आतंकी हमले अंजाम दिए गए हैं, चाहे हम बीते कल हुए कुलगाम के हमले की बात करें जिस पर एक्शन लेते हुए सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया, और आज के ताजा हमले की बात करें राजौरी में जो हुआ, इन पर क्या ताजा अपडेट है और वहां कैसी स्थिति है इस वक्त? देखिए, भारतीय सेना के 2 जवानों ने अपने आप सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है। नायक प्रदीप और नायक प्रवीण, ये एक पैरा के थे और एक महार रेजिमेंट के,
और ये आरआर यूनिट में डिप्लॉय थे। और उसी दौरान इस एनकाउंटर में जब 5 आतंकियों को मार गिराया गया तो उस दौरान इन्होंने सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया। अभी अब से कुछ देर पहले इनकी रीटलिंग हुई है, इनका पार्थिव शरीर इनके परिवार के लिए इनके जो पैतृक गांव है वहां के लिए भेजा गया है। इस समय एनकाउंटर में खासतौर पे चीनीग्राम का जो पूरा एरिया है, कुलगांव का जो पूरा एरिया है, जो आरआर यूनिट, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं और सीआरपीएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं, कॉर्डन का एरिया बढ़ाया गया है। उसकी वजह यह है कि 5 आतंकियों को तो की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से फायर रुक रुक के आ रहा था, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आतंकियों की संख्या यहां पर ज्यादा हो सकती है और इंटेलिजेंस इनपुट भी इस बात का था। तो इसीलिए इस पूरे इलाके में अब घेराबंदी की गई है। वहीं दूसरी तरफ राजौरी, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, राजौरी के एरिया में जो टीए बटालियन का जो कंपनी हेडक्वार्टर था, ठीक उसी जगह पर रात के अंधेरे में करीबन 3 बजे से लेकर 4 बजे सुबह तक सेंट्री पोजीशन पे 2 आतंकियों को स्पॉट किया गया जो अपने हथियारों के साथ थे। उन्होंने फायर किया और फिर भारतीय सेना के सेंट्री ने उस दौरान जो टीए बटालियन का है उसने एलएमजी के द्वारा फायर करके उनको खदेड़ने की कोशिश की और तब जाकर अब उधर भी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो हमें जी। जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो आतंकियों की संख्या है वो इस समय कश्मीर के इलाके में और जम्मू के इलाके में जितनी है उसको देखते हुए अभी भारतीय सेना और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ पूरी तरह से अलर्ट पर है। मनीष, बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर, आगे भी हम आपसे अपडेट दे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स और तमाम जानकारी के लिए।